सो हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और गाइस, हम लोग यहां पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगले कुछ महीनों में, स्पेसिफिकली मैंने यहां पर 5 महीने गिने हैं आधा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और आधा अप्रैल। ऐसे करके मैंने आप लोगों के लिए 5 महीने निकाले हैं। बाकी के 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अगले 5 महीनों में हम ऐसा क्या करें कि हमारे केमिस्ट्री में 160 से ज्यादा मार्क्स आ जाए नीट में। देखो, नीट में 160 मार्क्स लाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इट इज वेरी इजी। बहुत आराम से 160 के ऊपर मार्क्स आ सकते हैं अगर आप आज भी चेतते हो तो। अगर आप आज भी, जिसको बोलना चाहिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके अगर फील ले लेते हो कि यार मेरे को तो 160 मार्क्स नीट में चाहिए केमिस्ट्री में, मेरे को नीट के अंदर वो मेरा ड्रीम स्कोर वो 650 के ऊपर मार्क्स मेरे को चाहिए, तो अगर ये करना है ना, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बिल्कुल जीरो से हीरो तक की स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपके साथ में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, जिसको अगर आपने यूटिलाइज कर लिया अच्छे तरीके से, तो ये मेरी गारंटी है कि आपके नीट में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर आने वाला है। दिस इज माय गारंटी। तो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉर्टिंग करना है। देखो, कल एनटीए ने बोल दिया है कि हम नीट का एक लाइटर सिलेबस रिलीज कर रहे हैं। आई होप आपने हमारा वो वीडियो देख लिया होगा। इस लाइटर सिलेबस का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सिलेबस रैशनलाइज होने वाला है, यानी नई एनसीईआरटी के हिसाब से अपना सिलेबस आएगा। कुछ 1-2 चैप्टर ज्यादा हो सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को बैठ के करनी है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आप कैसे करोगे? आप यहां पर देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ PYQs, आप देखोगे कि ज्यादा वेटेज वाले कौन कौन से चैप्टर है। ऐसे चैप्टर जो मैक्सिमम मार्क्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आप निकालोगे वो चैप्टर जिसमें से मॉडरेट मार्क्स आ रहे हैं, और फिर आप निकालोगे वो चैप्टर जिसमें से बहुत ज्यादा लेस मार्क्स आ रहे हैं। अभी जो मैक्सिमम मार्क्स वाले हैं, इसमें से आप देखो कि जो लेंदी चैप्टर्स हैं। अब ये लेंदी चैप्टर्स का मतलब क्या होता है? ये ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। देयर आर टू मेनी टॉपिक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि भाई, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, या अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम की, तो इनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आते हैं। तो यार, यहां पर क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि ये नहीं तो 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 ये। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं। जैसे तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स, भाई या तो फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आएगा, या सेकेंड ऑर्डर से आएगा, या आरेनियस इक्वेशन से आएगा, या ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी से आ जाएगा। 4 तो गिनती के टॉपिक है। तो आपके लिए ये 4 टॉपिक मजबूत करना बहुत आसान है। सॉल्यूशंस बहुत आसान चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत आसान चैप्टर है, यानी क्लास 12th की फिजिकल बहुत आसान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमाइंस बहुत आसान है, बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों को बहुत आसान पड़ेगा। तो आप ऐसे चैप्टर्स जिनसे कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा सवाल आए हैं, उनको आप क्लासीफाई कर लो। जिनमें से मॉडरेट आ रहे हैं उनको क्लासीफाई कर लो, जिसमें से कम आ रहे हैं उनको क्लासीफाई कर लो। अब आपको प्रायोरिटी समझ में आ गई। अब आपको प्रायोरिटी समझ में आ गई कि मैक्सिमम मार्क्स वाले चैप्टर पहले उठाने हैं, और सबसे पहले वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है चैप्टर्स जिसमें से बहुत कम टॉपिक्स आ रहे हैं, फिर मैनी टॉपिक्स वाले, फिर मॉडरेट, और फिर लेस इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस को सॉर्ट कर लेना है। एक सॉर्टिंग करके इन टेबल्स को बनाकर, एक लिस्ट बनाकर दीवार पर चिपका देना है। और अब डिसाइड करना है कि मैं नवंबर मंथ में ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, मैं दिसंबर मंथ में ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, जनवरी मंथ में मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा, फरवरी मंथ में मैं मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। तो ध्यान रखना, आपका जो सिलेबस है वो एटमोस्ट फरवरी तक एंड हो जाना चाहिए। हमें मार्च और अप्रैल का महीना पूरा का पूरा रिवीजन, मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर सॉल्विंग, PYQ सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए चाहिए। उस समय हम केवल रिवीजन करेंगे। तो अभी भी आपके पास में
दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आधा नवंबर, 3.5 महीने का टाइम है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमारे नोट्स बनाएंगे। गाइस अभी आप पढ़ते चलो, नोट्स बनाते चलो, अगर नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो कहीं से अरेंज कर लो। वैसे सबसे अच्छा यही होगा कि अगर आपको कहीं से नोट्स मिल जाए, अगर आप कहीं से नोट्स जुगाड़ लेते हो तो बहुत बढ़िया। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करने की। अभी जैसे मैं जो लेक्चर्स वगैरह लेता हूं वो लेक्चर के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया करूंगा, लेकिन ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप नोट्स बनाओ। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर देना। पता चला दिन दिन भर बैठ के नोट्स बना रहे हो तो पढ़ोगे कब, रिवीजन कब करोगे। इसीलिए नोट्स को ज्यादा टाइम नहीं देना है। नोट्स अरेंज कर लो तो बहुत बढ़िया, नहीं अरेंज हो पाए तो खुद के नोट्स बनाओ, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाओ। उसके बाद पढ़ाई शुरू करो गाइस वन शॉट वीडियो से। आपको नीट मेड इजी पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। और उसके अलावा आप और भी देखना चाहो तो वन शॉट देखकर अपनी पढ़ाई शुरू करो। यानी डिसाइड कर लिया है कि नवंबर मंथ में मैं केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर या 3 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, तो वो 3 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए बुक लेकर मत बैठो। बुक लेकर बैठोगे तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा। इसकी जगह कोई 2-3 घंटे 4 घंटे का एक वन शॉट लेकर बैठ जाओ, उसको वन गो में कंप्लीट कर लो, साथ साथ नोट्स बना लो और ये आपका चैप्टर कंप्लीट। एक बार एनसीईआरटी से उसको रिवाइज कर लो। लेकिन अगर आप वन शॉट नहीं देखना चाहते हो और अगर आप हमारे साथ फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो गाइस प्रतिज्ञा बैच हम लोगों का आने वाला है फ्रॉम मंडे। यानी आज जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो दिन में अमृता मैम 10 बजे एक लाइव स्ट्रीम करके तुमको ऑलरेडी प्रतिज्ञा बैच का पहला लेक्चर करा चुकी होगी। तो प्रतिज्ञा बैच के अंदर नीट की गारंटी हमारी है, बस प्रतिज्ञा तुम्हारी होनी चाहिए। वाह सर, प्रतिज्ञा हमारी, बिल्कुल हमारी प्रतिज्ञा होगी। अब मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डिटर्मिनेशन की। प्रतिज्ञा ले लो, डिसाइड कर लो कि मेरे को करना है। तो प्रतिज्ञा तुम्हारी, नीट की गारंटी हमारी। शुरुआत करते हैं मंडे से प्रतिज्ञा बैच की। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे से ऑल्टरनेट हम लोगों के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरीके से आप लोगों को हमारे लाइव लेक्चर सुबह 10 बजे मिलेंगे। और हम इसके अंदर पूरी कोशिश करेंगे फरवरी या मार्च तक हमारा सिलेबस कंप्लीट करने की। तो आपका सिलेबस हमारे साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीना पूरा रिवीजन के लिए बढ़िया स्लॉट मिलेगा जिसमें आपको रिवीजन करना है। उसके बाद गाइज अगर मैं आपको अपने पैनल बता दूं तो हमारे चंदन सर जो हैं बिल्कुल फाड़ फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो चंदन सर की पूरी गारंटी आप लोगों को फिजिक्स कराने की। अमृता मैम आप जानते ही हैं, अमृता मैम बायोलॉजी एक्सपर्ट है, वो आपके बायोलॉजी का ध्यान रखेगी। और भाई साहब केमिस्ट्री की चिंता तो छोड़ दो, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए तो मैं हूं। 160 से ऊपर मार्क्स दिलवाने का पूरा मैं आपको गारंटी देता हूं। बस आपको हमारे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो भाई लेक्चर सा काम तो हो गया। अब गाइज आपको उठाने हैं पीवाईक्यूज। घोट डालो, रट डालो, पी जाओ सारे पीवाईक्यूज। जितने पुराने पीवाईक्यूज हो सकते हो उतने पुराने पीवाईक्यूज करने की कोशिश करो। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज करोगे आपको उतना ज्यादा आइडिया लगेगा कि नीट वालों का एक चैप्टर में से पसंदीदा टॉपिक कौन सा है। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में से नीट वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसमें वेन थॉ फैक्टर घुसाकर पूछते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कॉलरॉश नंस्ट में कूदते रहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, आरएनएस में घूमते रहते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको पीवाईक्यूज करने से पता चलेंगे। पीवाईक्यूज करने के बाद आपको गाइस मॉक टेस्ट देने हैं। आई रिपीट, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा नीट इन्वायरमेंट का फील बनेगा। देखो जब नीट रियलिटी में देने जाते हैं ना तब वहां पर दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब आ जाता है। यहां पर हम एक बुक खोलते हैं और एक बुक को देखते हैं कि मैं सॉल्यूशन चैप्टर के पीवाईक्यूज कर रहा हूं, मैं सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन कर रहा हूं, तो दिमाग में केवल सॉल्यूशन के 7-8 फॉर्मूले घूमते हैं तो क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन जब नीट देने बैठोगे तो पूरी केमिस्ट्री आएगी, पूरी केमिस्ट्री के 120 फॉर्मूले याद आएंगे, पूरी फिजिक्स आएगी, फिजिक्स के हजारों फॉर्मूले याद आएंगे, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट याद आएंगे, सब मिक्स हो जाएगा। तो उस समय अप्रोच लगा पा रहे हो या अप्रोच नहीं लगा पा रहे हो, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, वो फील आएगा। तो मॉक टेस्ट देना इज हाईली इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट देने के बाद बुक्स। तो गाइज अभी रेफरेंस के लिए आप लोगों को केवल और केवल एनसीईआरटी उठानी है। उसके अलावा आप चाहें
तो फिंगर टिप्स नाम की बुक जो होती है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, आप उसके अलावा एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व कर लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी जरूर सॉल्व कर लेना। और अगर आपको और मटेरियल चाहिए तो गाइस वेदांतु ने ही आपके लिए पेडागॉजी एक ऐप बनाया है। दिस इज द रैंक बूस्टर ब्रह्मास्त्र ऐप। इस ऐप को आप लोग चाहें तो अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपके पास में आईफोन है तो आप www.pedagogy.study पर जाकर भी, आई रिपीट pedagogy.study पर जाकर आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारी डिजिटल बुक्स, उनके क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन का एक्सेस मिल जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल जाएगी, आप अपने खुद के टेस्ट बना सकते हैं, आप अपने टेस्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। जब तक आप अपने टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। एंड जितने भी आपके इनकरेक्ट अटेम्प्ट है आप उनका प्रॉपर रिवीजन वगैरह सब ले सकते हो, अपनी गलतियां सुधार सकते हो। तो अगर आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है तो गाइस ये पेडागॉजी ऐप डाउनलोड कर लो और इससे प्रैक्टिस करना चालू करो। तो हमारे साथ में क्या हो गया, आपको एक बैच मिल गया, संकल्प बैच फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐप मिल गई, हमारा सपोर्ट मिल गया। अब आपको केवल और केवल फोड़ना है, केवल और केवल पढ़ना है। देन गाइस रेगुलरिटी जरूर मेंटेन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पहला लेक्चर अटेंड कर लिया, बहुत सारी क्वांटिटी में हजारों बच्चों ने बाद में पढ़ना ही छोड़ दिया, नहीं। अगर डिसाइड कर लिया है कि सर मैं 20 तारीख से पढ़ने बैठूंगा, सर मैं 20 तारीख से पढ़ने बैठने वाला हूं, तो फिर मैं 20 तारीख से पढ़ने बैठूंगा तो मैं ऐसा पढ़ने बैठूंगा कि मार्च में सिलेबस कंप्लीट करके ही उठूंगा। मैं बीच में ब्रेक नहीं लूंगा, अगर ब्रेक आता है तो उसको स्मार्टली मैनेज करूंगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आप 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हो तो वो 2 दिन आपके स्केड्यूल में अगर केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करना था तो या तो आप केमिकल काइनेटिक्स पहले कंप्लीट करके जाओ या आके सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करो और बाकी के जो चैप्टर्स आपको उस पर्टिकुलर डेट पर करने वो करो। तो जैसे भी करो अपने बैकलॉग जरूर क्लियर कर लेना। एंड गाइस डिटर्मिनेशन, अगर आपको नीट क्लियर करनी है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो गाइस डॉक्टर्स बहुत डिटरमाइंड होते हैं अपने प्रोफेशन के लिए, तो आप लोगों को भी बिल्कुल डिटरमाइंड रहना है। आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं कल कर लूंगा, प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हो, मैं कल से पढ़ लूंगा, आज तो इजी चैप्टर है, ठीक है आज मक्कारी पेल लेता हूं, आज कुछ वेब सीरीज देख लेता हूं, ये छोटा चैप्टर है ये कल से कर लूंगा। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। आप लोगों को डिटरमाइन होकर एकदम डिटर्मिनेशन के साथ बैठना है और फिर आप देखो कि आपको कितना ज्यादा मजा आता है। तो गाइज आई होप आपको आज के वीडियो ने कुछ मदद करी होगी, और अगर आप लोग अच्छे तरीके से अपने नीट का स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स ध्यान से देख लो एंड इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपके अलावा और भी इस देश में कई ऐसे बच्चे हैं जो फ्री एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें मिलना चाहिए, वो उस चीज को डिजर्व करते हो। तो गाइस ये मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एंड इस पूरे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट अप करो, सिलेबस को जल्दी जल्दी चेक करो, जल्दी जल्दी बाइफरकेट करो, निकालो और पढ़ना स्टार्ट करो। मिलता हूं आपसे हमारे प्रतिज्ञा बैच में ऑन ट्यूसडे सॉल्यूशंस चैप्टर के साथ में, एंड पेडागॉजी ऐप में आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। 160 ऑन 160 नो 160 प्लस इन केमिस्ट्री फोड़ के रहेंगे।